हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपका अपने चैनल शेड्स ऑफ किचन में फिर से स्वागत करती हूँ। सर्दियों का मौसम चालू है और सर्दियों में सरसों का साग खाने का तो अलग ही मजा है और उस पर मक्खन डालकर खाया जाए तो उसका मजा दुगना हो जाता है। तो मैं आज आपके लिए पंजाबी स्टाइल सरसों का साग ट्रेडिशनल वे में लेकर आई हूँ। इसे मक्के की रोटी के साथ खाया जाता है। तो देर किस बात की, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ केजी सरसों। ये मैं छोटे छोटे पत्तों की सरसों ले रही हूँ। आप भी जब सरसों चुने तो छोटे छोटे पत्तों की चुने, तो सरसों के मोटे पत्ते ना लें। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सरसों के साथ 100 ग्राम बथुआ और 200 ग्राम पालक। अब हम इनको काटेंगे। हम इनको मोटा मोटा काटेंगे, इन्हें बारीक नहीं काटेंगे। अगर हरी सब्जी को धोने से पहले बारीक काट लेते हैं तो सारा न्यूट्रिशंस पानी में निकल जाता है और ये सब्जी न्यूट्रिशंस और स्वाद दोनों से भरपूर होती है। अगर ये सब्जी आप ढाबे और रेस्टोरेंट पर खाने जाएंगे तो आपको वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं मिल पाएगा जो आपको इस तरह से बनाने के बाद मिलेगा। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इसे एंड तक देखें कि ये किस तरह से बनाई जाती है। अब हम हर सब्जी को मोटा मोटा काटेंगे। यहाँ पर मैं पालक मोटा मोटा चॉप कर रही हूँ। हम चाहें तो सभी सब्जियों को एक साथ मिलाकर धो सकते हैं, अगर चाहें तो अलग अलग धो सकते हैं। मैं सभी सब्जियां एक साथ काट रही हूँ और फिर उनको साफ करूंगी। और इस सब्जी को अच्छी तरह से धोना भी बहुत जरूरी है। अगर हम सब्जी पूरी बना लेंगे और उसमें मिट्टी आएगी तो वो स्वाद उसका खराब हो जाएगा, इसलिए इसको प्रॉपर पानी में अच्छी तरह से धोना बहुत जरूरी होता है। इन सब्जियों को हम पानी में तब तक धोएंगे जब तक कि इनमें से मिट्टी पूरी तरह से ना निकल जाए, इसलिए इनको 3 से 4 बार धोते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पूरी सब्जियां मोटी मोटी काट लूंगी और फिर इनको पानी में धोऊंगी। मैं आपको पानी में एक बार धोकर बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि इनको पानी में किस तरह से धोया जाता है। मैं बथुए को साबुत ही डाल दूंगी क्योंकि इसकी पत्तियां छोटी होती है, इसलिए इसको काटना जरूरी नहीं होता। अब हम इन सब्जियों को धोएंगे। यहाँ पर मैंने पानी में सारी सब्जियां डाल ली है। अब हम इनको धोकर ऊपर से सब्जियों को बकेट में डालते जाएंगे। हरी सब्जियों को इसी तरह से धोया जाता है, इससे उनकी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। अब हम इन पत्तियों को ऊपर से एक बकेट में निकालते जाएंगे। मैंने सरसों का साग, पालक और बथुआ एक ही साथ मिक्स कर दिया था, इसलिए मैं उनको एक साथ धो रही हूँ। इसी तरह से हम इन सब्जियों को 3 से 4 बार, जब तक इनमें से मिट्टी पूरी तरह से नहीं निकल जाती तब तक धोएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी नीचे बैठ गई है और नीचे रह गई है। अभी हम इस पानी को फेंक देंगे और इसी तरह से सब्जियां 3 से 4 बार धो लेंगे। अभी मैंने सब्जी धोकर बारीक काट ली है और मैंने इसको एक कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इनको पकाऊंगी। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अब हम इनको पकाएंगे। इस सब्जी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको लो टू मीडियम गैस पर ही पकाया जाता है, इसको हाई गैस पर नहीं पकाया जाता। अब हम इसको ढक देंगे, पर हम इसको पूरा नहीं ढकेंगे। हम इसको थोड़ा सा खुला रहने देंगे ताकि स्टीम इसमें से निकलती रहे। सरसों का साग पूरा ढककर पकाने से सरसों के साग में कड़वाहट आ जाती है और वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा खोलकर ढकते हैं। इसको पकाने में 30 to 45 मिनट्स लगते हैं। तो हम इसको इसी तरह से पकने देंगे और हर 10 मिनट बाद इसको कलछी से चलाएंगे। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं।
अब हम इसको कलछी से चलाएंगे। यहाँ पर मेरे पास लकड़ी की रई नहीं है, इसलिए मैं कलछी का ही यूज कर रही हूँ। और हम कलछी से इसको इस तरह से मैश करते हुए पकाएंगे और इसको इस तरह से मैश करते जाएंगे ताकि सरसों का साग आपस में मिलता जाए और ये मैश हो जाए अच्छी तरह से। हम इसी तरह से हर 10 मिनट बाद खोलकर इसको इस तरह से मैश करेंगे और सरसों का साग पकाएंगे। हम साग को फिर से 10 रख देंगे ढककर और फिर से 10 मिनट तक पकने देंगे और 10 मिनट बाद फिर से चलाएंगे। इसी तरह से हम उसे जब तक मैश नहीं हो जाता पकाते रहेंगे। अभी फिर से 10 मिनट हो गए और मैं फिर से इसको चलाऊंगी साग को और फिर से ढककर पकाऊंगी। सरसों का साग इसी तरह से बनाया जाता है। अगर सरसों का साग हमें जल्दी बनाना है तो आप इसको मिक्सी में पीसकर या फिर हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड करके भी बना सकते हैं। पर जो इस तरह से बनाने में स्वाद आता है वो मिक्सी में पीसकर और हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड कर बनाने में स्वाद नहीं आता है। इसलिए ट्रेडिशनली सरसों का साग इसी तरह से बनाया जाता है। गाँव में तो सरसों का साग चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मैश करते रहते हैं और इसी तरह से सरसों का साग धीमी आंच पर पकता रहता है, तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब हम सरसों का साग को इसी तरह से पकाते रहेंगे और इसी तरह से मैश करेंगे चम्मच से। मुझे इसे पकाते हुए 30 मिनट्स हो गए हैं और हमारा सरसों का साग थोड़ा मैश होना चालू हो गया है। हम इसको चम्मच से इसी तरह से मैश करेंगे। हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से मैश नहीं हो जाता। इसी तरह से मैश करते हुए चम्मच से पकाएंगे। अभी हम इसको और पकने देंगे। अब हमें इसमें लहसुन डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून लहसुन डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून अदरक डाल रही हूँ। सरसों के साग में लहसुन और अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, इसको चलाएंगे अच्छी तरह से, फिर हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च बारीक काट ली है, अब मैं इनको डाल रही हूँ। हम लहसुन अदरक और हरी मिर्च को बीच में इसलिए डालते हैं ताकि हम उसको सरसों के साग को घोटें तो फिर वो लहसुन अदरक और हरी मिर्च भी उसमें मैश हो जाती है। हम सरसों के साग को इसी तरह से घोटते हुए पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको पकते हुए 45 मिनट्स हो गए और सरसों का साग अच्छी तरह से घुट गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में नमक ज़्यादा नहीं डाला जाता, इसलिए आप नमक थोड़ा देखकर डालें। अब हम इसको चलाएंगे। अब हम इसमें मक्के का आटा डालेंगे। सरसों के साग में मक्के का आटा इसलिए डाला जाता है ताकि सरसों का साग पानी ना छोड़े। मक्के का आटा डालने से सरसों का साग बंधा हुआ हो जाता है। यहाँ पर मैंने हाफ कटोरी मक्के का आटा लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डालकर चलाते रहेंगे ताकि मक्के के आटे में गुठलियां ना पड़े, और डालते जाएंगे और थोड़ा चलाते जाएंगे इसको। मक्के का आटा डालने से सरसों के साग का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि मक्के का आटा कच्चा ना रहे और मक्के का आटा अच्छी तरह से सरसों के साग में पक जाए। अब हमारा सरसों का साग पक गया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और उसे गरम करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी सरसों का साग का तड़का लगा सकते हैं, पर घी में सरसों के साग में तड़का लगाने में बहुत अच्छा स्वाद आता है।
और हम घी को गरम करेंगे अच्छी तरह से। हमारा घी गरम हो गया है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून लहसुन ले रही हूँ। सरसों के साग में लहसुन अच्छी मात्रा में डाला जाता है, उससे इसका स्वाद अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने कुल सरसों के साग में 3 गांठ लहसुन डाला है। इसमें लहसुन बहुत अच्छी मात्रा में डाला जाता है। अब हम लहसुन को थोड़ा सा पकने देंगे, लहसुन का कच्चापन दूर होने तक पकाएंगे। हम लहसुन को इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो लहसुन जल जाएगा। अब हमारा लहसुन थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून अदरक ले रही हूँ। हम अदरक को बारीक काट कर डालेंगे। इसको भी थोड़ा पकाएंगे। अब हम यहाँ पर प्याज डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिया है, उसको बारीक काट लिया है। हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हम इसी तरह से चलाते हुए प्याज को भूनेंगे। जब तक कि प्याज अच्छी तरह से पक नहीं जाती और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। अभी देखिए फ्रेंड्स, मेरी प्याज पक रही है। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मेरी प्याज पक गई है। अब हम इस तड़के को सरसों के साग में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने तड़का सरसों के साग में डाल दिया है। हम इसको चलाएंगे अच्छी तरह से और भूनते हुए पकाएंगे, ताकि जो प्याज लहसुन और अदरक डाले हैं हमने, वो भी इसमें अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसको 5 मिनट पकाएंगे और गैस से निकाल लेंगे। आप चाहें तो सरसों के साग को इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसमें एक और तड़का लगाऊंगी ऊपर से लहसुन का। जब ऊपर से लहसुन का तड़का लगाते हैं तो वो क्रंची जो हमारे मुंह में आता है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, हमारे सरसों के साग को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और हम इसमें ऊपर से तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैं एक पैन लूंगी और पैन को गरम करूंगी। अब यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। और घी को अच्छी तरह से गरम करेंगे। अब मैं एक लाल मिर्च डालूंगी तोड़कर। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन लिया है। हम लहसुन को उसका कच्चापन दूर होने तक भूनेंगे। ये हल्का गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। अभी हमारा लहसुन भून रहा है। अब मैं इसमें 1 हरी मिर्च लंबी काट कर डालूंगी। अगर आपको हरी मिर्च पसंद नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और इस तड़के को सरसों के साग के ऊपर डाल देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना देखने में लाजवाब। तो ये तैयार हो गया हमारा पंजाबी स्टाइल सरसों का साग। पर हम मक्खन डालना तो भूल ही गए, और मक्खन के बिना तो हमारे सरसों का साग का स्वाद अधूरा है। तो ये हो गया हमारा मक्खन के साथ सरसों का साग तैयार।
ये पंजाबी स्टाइल सरसों का साग मेरा तो बहुत ही फेवरेट है और मुझे यकीन है अगर आप इस तरह से सरसों का साग बनाएंगे तो ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा। तो अब मैं अपने सरसों के साग का मजा लेती हूँ। तब तक आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जो उसके बिल्कुल पास है, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। चलिए बाय।